गुड मॉर्निंग। देखिए, प्रयागराज में अभ्युदय कोचिंग में एडमिशन से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर आपके सामने है। इसमें यह बताया जा रहा है कि 15 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं प्रयागराज की अभ्युदय कोचिंग में। अभ्युदय कोचिंग के बारे में आपको बता दें तो ये कोचिंग पूरी तरह निःशुल्क होती है। यह सरकार की तरफ से चलाई गई एक कोचिंग व्यवस्था है और इसमें जो IAS PCS अधिकारी होते हैं और जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं वही इसमें आपको पढ़ाते हैं। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज निकट मेडिकल चौराहा प्रयागराज में संचालित UPSC, UPPSC, JEE और नीट की निःशुल्क कोचिंग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास चांदपुर सरोरी प्रयागराज में संचालित NDA और CDS की निःशुल्क कोचिंग की जो क्लासेज हैं, तो उसके लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो आवेदन पत्र है वो कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन प्रयागराज में 6 जुलाई से 15 जुलाई तक लेकर आवेदन आप कर सकते हैं। कक्षाओं में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो टर्म और कंडीशन होती है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा आज दोपहर तक, उसमें सारी जानकारी आपके लिए उपलब्ध रहेगी। और देखिए फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचर्स की कमी, बात यहाँ पर हो रही है। जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें शिक्षकों की कमी है, इसलिए UGC ने प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की तत्काल नियुक्ति के भर्ती के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर जो खबर है वो आप देख लीजिए कि देश भर में कॉलेजों और जो भी विश्वविद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की काफ़ी कमी देखी जा रही है और इसके लिए अब UGC ने खुद कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर की कमी की वजह से क्या होता है कि जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो सब प्रभावित हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो महाराष्ट्र में लगभग 12,000 के आसपास रिक्त पदों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही कम है, 2088 पद हैं। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन बताई जा रही है और UGC के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मनीष जोशी ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी राज्यपाल जो भी हैं, यूपी के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के सारे स्टेट के जो राज्यपाल हैं और जो मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं और जो सचिव हैं उनको पत्र लिखा है और कहा है कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड दिया जाए, गति दिया जाए। डॉक्टर जोशी ने पत्र में कहा कि UGC ने पहले ही प्रोफेसर पद के लिए जरूरी योग्यताओं और संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिया है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कल एक बड़ी अपडेट आई थी UGC की ओर से और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। उसमें ये बताया गया है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए PhD जरूरी नहीं है। अगर आप नेट पास हैं, स्लेट पास हैं या फिर स्टेट पास हैं, यानी कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो नेट ही रहेगी। तो फिलहाल ये जो चीज़ें हैं और इसकी वजह से आगामी जो भर्तियां होंगी उसमें आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी, इसके बारे में आज के अखबारों में भी प्रकाशित किया गया है, वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें शिक्षकों की और सभी सब्जेक्ट के जो शिक्षक हैं उनकी काफ़ी कमी है, तो उसको संज्ञान में लेते हुए प्रदेश स्तर पर इसकी भर्तियां की जाएं। बात करें अगर यूपी के बारे में तो आपको पता ही है कि यूपी में भी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत 1000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए तो गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसमें। तो दोस्तों, ये मैटर यहाँ पर बन रहा है। राज्य सरकार ने राज्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का काम शुरू कर दिया है। नेशनल फोरम फॉर क्वालिटी के अध्यक्ष रमेश जेड ने कहा कि अब हम महाराष्ट्र सरकार से UGC कॉलेज नोटिफिकेशन के अनुसार सभी 12,000 खाली सीटों के पदों को भरने का अनुरोध कर रहे हैं। कई नेट सेट योग्य उम्मीदवार पिछले 5 सालों से घंटे के आधार पर काम कर रहे हैं। तो एक नई भर्ती के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि सहायक प्रोफेसर की भर्ती में PhD जरूरी नहीं। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वो नेट ही थी, तो यहाँ पर PhD की बात क्यों हो रही है? देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब स्टेट लेवल पर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो नेट ही मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में जब आप आवेदन करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर PhD 2023 तक तो छूट थी, लेकिन 2023 के बाद कंपलसरी करने की बात की जा रही थी। साथ ही साथ ये भी है कि जब वहाँ पर API बनता है तो उसमें भी PhD का स्कोर ऐड होता है, ठीक है। तो यही वजह थी कि अब PhD को ऑप्शनल किया गया है, यानी कि अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या फिर स्टेट लेवल का विश्वविद्यालय हो, अगर आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप आराम से उसमें मतलब ये काम कर सकते हैं विदाउट PhD। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी विश्वविद्यालयों में या फिर किसी भी स्टेट लेवल पर तो छोड़िए, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी है,
उसमें जब आप आवेदन करेंगे विदाउट पीएचडी, तो पीएचडी को जो वेटेज मिलता है वो तो ऐड होगा ही, और अगर वो ऐड होता है तो निश्चित रूप से पीएचडी वाले जो होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि 1 जुलाई 2023 के बाद पीएचडी को कंपलसरी किया जा रहा था, और अब कंपलसरी नहीं है। अब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो नेट ही है। तो अगर पीएचडी वालों की अनुपस्थिति रहती है तो निश्चित रूप से जो नेट वाले हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। मतलब अब पीएचडी नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, आपका वहाँ पर एपीआई बनेगा। अगर एपीआई में आप आते हैं तो विदाउट पीएचडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। दूसरी बात ये कि अगर स्टेट लेवल पर आपको डिग्री कॉलेज में शिक्षक बनना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप पीएचडी के आधार पर अब आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये व्यवस्था पहले भी लागू थी कि स्टेट लेवल पर, कि स्टेट में जब भी कोई वैकेंसी आती थी उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट ही थी। फिलहाल ये जो खबरें हैं वो आज सुर्खियों में हैं, लगभग सभी अखबारों ने इसे प्रकाशित किया है। और बात करें पीसीएस मेंस के बारे में दोस्तों, तो बहुत जल्द आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए यूपीपीएससी की जो ओटीआर व्यवस्था है उसमें आपको जो है आवेदन करना पड़ेगा पहले। मतलब ओटीआर ये मस्ट है, ज़रूरी है यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी अभ्यर्थी अभी तक अपना ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो तुरंत जाके आवेदन कर लें और अपना ओटीआर नंबर ले लें। ओटीआर नंबर मिलने में भी 3-4 दिन का वक्त लगता है। तो अगर किसी भी कारण से आप अभी तक ओटीआर नहीं कर पाए हैं तो याद रखिएगा कि आगे कई सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, जिसमें नेक्स्ट विज्ञापन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कई वैकेंसीज़ हैं, आरओ, बीईओ, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता, ठीक है। तो ये सब भर्तियाँ आने वाली हैं और इसमें ओटीआर ज़रूरी है, तो ओटीआर कर ही लें तो बेहतर है, ठीक है। और कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का रास्ता साफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कृषि प्राविधिक सहायक की जो भर्ती होगी वो यूपीएससी के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ पर जो डेटा यूपीपीएससी के पास था वो यूपीएससी को भेज दिया गया है। 906 अभ्यर्थियों का डेटा ये यूपीपीएससी के पास है, जो कि अब ट्रांसफर हो गया है यूपीएससी के पास। और अब उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको ये विज्ञप्ति 3466 पदों के सापेक्ष देखने को मिल जाएगी। तो यूपीएससी के अध्यक्ष पहले ये घोषणा कर चुके हैं कि सब कुछ रेडी है, जैसे ही उनको डेटा ट्रांसफर होता है यूपीपीएससी से वैसे ही हम विज्ञापन जारी कर देंगे। तो कुल मिला के 3466 पदों पर यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की बात की जा रही है। एक्चुअली में आपको बता दें, जो पुराना मामला है वो ये है कि कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में त्रिस्तरीय आरक्षण का विवाद कोर्ट में था। तो हाई कोर्ट ने भर्ती निरस्त कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी थी। साथ ही भर्ती में शामिल 906 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। ये अभ्यर्थी 2013 की भर्ती के बाद ओवर एज हो गए थे, सो उन्होंने आयु सीमा में छूट देने या फिर अगली भर्ती में शामिल होने की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में आदेश दिया था कि ओवर एज हो चुके इन 906 अभ्यर्थियों को किसी प्राविधिक सहायक की अगली भर्ती में शामिल किया जाए। तो वही डेटा अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यूपी में अभी कल मैं ऐसे ही शाम के समय छत पर टहल रहा था, तो एकाएक इतना जो है तेज़ मतलब बिजली चमकी और उसके बाद वज्रपात की आवाज़ सुनाई दी। ये सही बताऊँ तो कलेजा मुँह को आ गया, लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से इस समय कई लोगों की डेथ भी हो रही है। तो फिलहाल बचाव के जो उपाय हैं, जो सावधानियां हैं, उसके बारे में सरकार ने आप लोगों को आगाह किया है। खासतौर से ये कहा है कि पानी या पानी के स्रोत के करीब हैं तो तुरंत जो है वहाँ से दूर हो जाएं। बिल्कुल तैराकी वैराकी ना करें, मतलब पानी से तो दूर ही रहें। और किसी पक्के घर में जाएं, दीवार से सटकर ना बैठें, बीच में जाके बैठें। अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो सूखे स्थान पर चले जाएं। पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी जो है जगह ना लें। पशुओं को सुरक्षित जगह पर ले जाएं। धातु से बने छाता या डंडे का प्रयोग न करें। बच्चों को बाहर न खेलने दें। लोहे की खिड़की, दरवाजे, हैंडपंप, नल न छुएं। और जब भी कुछ ऐसा प्रतीत हो तो जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन अगर चार्ज में लगा है तो जो भी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, पंखा वगैरह, वो अनप्लग कर दें, प्लग से बाहर निकाल दें। साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी जो खुले वाहन हैं उनका प्रयोग ना करें। अगर उस पर आप सवार हैं तो उतर के किसी दुकान में चले जाएँ। और ये चीज़ें आप बहुत ही सावधानी से इनका पालन करें, जान है तो जहान है। वैसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। तो हेल्पलाइन नंबर होता है 1070, चिकित्सा के लिए 108 और पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक अजीब सा शोध सामने आया है। हर व्यक्ति हर वर्ष निगल जाता है आधा किलो कीड़े। मतलब आप जाने अनजाने में ये शोध कहाँ से आया है, तो अमेरिका के कृषि विभाग ने ये शोध किया है। और ये बताया कि जब आप सो रहे होते हैं, जब आप मतलब कई बार होता है ना, आपको एकाएक छींक आ जाती है उस समय, और कभी कभी खाद्य जो सामग्री आपको मिलती है उसमें भी, और जाने अनजाने में तमाम तरीके होते हैं। मतलब पूरे साल का अगर कैलकुलेट करें तो आधा किलो कीड़े आपके पेट में चले जाते हैं और ये आपके लिए बड़े ही हार्मफुल होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल है वो घरेलू मक्खी होती है, क्योंकि बहुत ही गंदी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। ये पेट में जाके अतिसार, पेचिस वगैरह बीमारी पैदा कर देती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर नाक में या फिर कान में कोई कीड़ा चला जाए तो उसे हाथ से, उंगलियों से ना निकालें, क्योंकि तब रास्ता बंद हो जाता है। उसके लिए चिमटी का प्रयोग करें या फिर किसी एक्सपर्ट को बुला लें
ठीक है। तो ये बड़ा अजीब सी बात, मतलब शोध है, एक व्यक्ति हर वर्ष निकल जाता है आधा किलो कीड़े। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप RO या फिर BEO की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश या फिर IAS PCS मास्टर क्लास को ज्वाइन जरूर कर लें। साथ ही साथ आप लोगों के डेली क्विज भी करवाई जाती है जो कि आपके चैनल IAS PCS मास्टर क्लास पर उपलब्ध रहती है। तो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है। ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।